नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में 5वें चरण का मतदान रविवार को अमेठी, प्रयागराज समेत 12 जिलों की 61 सीटों पर होगी वोटिंग। 692 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा रविवार को। सभी मंडल के पदाधिकारियों से पीएम करेंगे मुलाकात। कार्यकर्ताओं से लेंगे चुनावी फीडबैक। यूपी फतेह की तैयारी में जुटे राजनीतिक दल। महाराजगंज में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। पनियारा में जनसभा को किया संबोधित। सदर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो भी प्रस्तावित। यूक्रेन से सकुशल लौटने लगे छात्र। भारत लौटने पर छात्र छात्राओं ने जताई खुशी। हालांकि भारतीय दूतावास की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। भारत सरकार से छात्रों की मदद की अपील। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ विवादित बयान पर एक्शन। चुनाव आयोग ने पिंडरा से कांग्रेस उम्मीदवार के भाषण पर 24 घंटे के लिए लगाई रोक। वीडियो वायरल होने पर की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में 5वें चरण के चुनाव का प्रचार का शोर थम गया है। ऐसे में 12 जिलों की 61 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में सबसे अधिक 692 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 5वें चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 5वें चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है उनमें अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, चित्रकूट और रायबरेली शामिल हैं। इस चरण में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, खादी ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी, प्रतापगढ़ की पट्टी से चुनाव लड़ रहे ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह, बहराइच से किस्मत आजमा रहे सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के पुत्र गौरव, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में अवधेश प्रसाद के नाम शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को प्रबंधन का गुर सिखाने के लिए पीएम मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडल के हर पदाधिकारी से फीडबैक लेंगे। वहीं सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर प्रत्येक मंडल के हिसाब से 37 ब्लॉक बनाए गए हैं। वहीं पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में पूर्वांचल के चुनाव अभियान में जुटे प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस विश्वविद्यालय में करीब 20,000 बूथ पदाधिकारियों के सम्मेलन में मंडल के हिसाब से कार्यकर्ताओं को बैठाया जाएगा। इसमें पूर्वांचल के चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति तैयार होगी। यूपी की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 में 3 मार्च को होने वाले छठे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में अपनी ताकत झोंक दी है। छठे चरण में 3 मार्च को 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जिलों में जनसभा कर रहे हैं। इसी के तहत जेपी नड्डा ने कुशीनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी महाराजगंज दौरे पर रहीं, जहां प्रियंका गांधी ने पनियारा में जनसभा को संबोधित कर योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोटिंग की अपील भी की।
25% रोजगार और भर्ती जो पुलिस में होती है वो महिलाओं की होगी, ताकि आप पर अत्याचार हो तो आपको एक महिला पुलिसकर्मी मिले पुलिस स्टेशन में। हम कह रहे हैं कि जो छात्राएं हैं यहाँ बैठी हैं, आपको मुफ्त मोबाइल फोन मिलना चाहिए ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। मेरे से कुछ आपकी जैसे छात्राएं मिली थी, वहीं से ये सुझाव आया। मैंने कहा तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोला दीदी ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, हमारे पास तो फोन ही नहीं है। तो क्यों ना सरकार आपको दे? आपको सशक्त बनाना सबसे जरूरी चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समाज के लिए, देश के लिए आगे पढ़ना चाहेंगी, स्कूल के बाद तो स्कूटी मिलेगी मुफ्त में, ताकि आप खुद जा पाए, कॉलेज जा पाए, जहां जाना है, किसी पर निर्भर ना हो। इसी तरह से मेरी बहनों, आपको एक गैस सिलेंडर देके सरकार ने सोचा है कि सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। हम कह रहे हैं आपको 3 मिलेंगे, मुफ्त ले लीजिए 3 गैस सिलेंडर, लेकिन आपको सशक्त बनाना है। आपके लिए हर जिले में महिलाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे सिर्फ महिलाओं के लिए विद्यालय बनाएंगे, जिसमें आपको हुनर भी सिखाया जाएगा ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। आपकी सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आप अगर छोटे बिजनेस शुरू करना चाहें उसके लिए, सबके लिए हमने योजना बनाई है और हम करना चाहते हैं। मेरे किसान भाई बैठे हैं, आपके पूरे के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने पहले करके दिखाया है, फिर से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी परेशानियां झेल रहे हैं आप। जैसे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए में गेहूं धान खरीदा जा रहा है, उसी तरह से आपसे भी 2500 रुपए में गेहूं और धान खरीदा जाएगा, 400 में गन्ना। हम ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो योजना बनाई गई कांग्रेस के सरकार द्वारा, जिससे छुट्टा जानवर की जो समस्या है वो खत्म हो गई, वो मैं आपको समझाती हूँ 2 मिनट के लिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि आप छुट्टे जानवर की देखभाल करिए, हम 2 रुपए किलो आपसे उस छुट्टे जानवर की गोबर खरीदेंगे, उस गोबर का हम गोबर गैस बनाएंगे, उस गोबर का हम अच्छी खाद बनाकर वापस आपको दिलवाएंगे आपकी सुविधा के लिए। हम खरीदेंगे 2 रुपए किलो गोबर। इससे क्या हुआ? लोगों ने सोचा चलिए हम देखभाल कर लेते हैं, क्योंकि हम तो कमा रहे हैं देखभाल करके। ऊपर से गोबर गैस भी बनने लगी, खाद भी मिली अच्छी अच्छी, तो ये समस्या ही हल हो गई। यहाँ की सरकार ने क्या किया? कहा कि गौशालाओं में डालो। गौशालाओं में ना चारा दिया है, ना पानी दिया है। वाराणसी के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के विवादित भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती की है। उनके ऊपर 24 घंटे के लिए किसी भी सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक जुलूस, रैलियों, रोड शो और साक्षात्कार के अलावा मीडिया में सार्वजनिक भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 26 फरवरी की सुबह 8 बजे से 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। अजय राय पर आरोप था कि उनके फेसबुक पेज से पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो पोस्ट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने बगैर अनुमति के सभा भी आयोजित की थी। इस दौरान कोविड-19 और आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसकी शिकायत एसडीएम पिंडरा को मिली थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूसी सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच गई हैं और लगातार बमबारी कर रही हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने बंकरों में शरण ली है, तो कुछ बिल्डिंग्स के बेसमेंट में फंसे हुए हैं। उन्हें खाने पीने की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी अब शुरू कर दी गई है। रोमानिया से भारत का पहला विमान उड़ान भरने को तैयार है। यह सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब फिर पश्चिमी यूक्रेन में विदेश मंत्रालय के कैंप सक्रिय हो गए हैं। इस बीच भारतीय स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आ गई है, जहां पर 25 से 30 भारतीय छात्र वतन वापसी पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पोलैंड और हंगरी के रास्ते से सभी को बाहर निकाला जा रहा है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एयर इंडिया सक्रिय भूमिका निभा रहा है और उसकी तरफ से भी हजारों भारतीयों की वतन वापसी होने जा रही है।
रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से कानपुर देहात की जानवी कटियार भी यूक्रेन में फंस गई है। इस दौरान जानवी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी से घर वापसी की गुहार लगाई है। जानवी एमबीबीएस तृतीय वर्ष की छात्रा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जानवी ने। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हम लोग यहाँ पे शेल्टर्स पे जाके बैठते हैं रात में, क्योंकि सब यहाँ पे डरे हुए हैं और माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो यहाँ का कीव, खारकीव, ओडिशा, चेरनोबिल, ये सब जो सिटीज़ हैं ये बॉर्डर के थोड़ा आउटर ही थी, तो इनको ज़्यादातर अटैक किया है इन्होंने। पर हमारा जो बॉर्डर है वो पोलैंड से है, थोड़ा सा अटैच, कि हम लोग वेस्ट साइड हैं और हम लोग थोड़ा सा सेफ हैं। तो आज इन बच्चों का इवैक्यूएशन है। बोला तो जा रहा है कि हमारा कल होगा, पर मेरी पीएम मोदी जी से यही गुजारिश है और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं कि यहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि यहाँ डर का माहौल तो है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे सारा फूड खत्म हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो पीएम मोदी जी आप जल्दी से कुछ करिए हमारे लिए और हमें सेफली इंडिया लेकर जाइए। यूपी के पीलीभीत में 4 दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस हत्या के मामले में पुलिस ने लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने शेरपुर कला निवासी दन्ना खां की बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। यूपी के बाराबंकी कोतवाली परिसर के सरकारी आवास के बरामदे में एसआई वेद प्रकाश यादव का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में एसआई का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इधर घटना की सूचना पाकर एडिशनल एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि एसआई वेद प्रकाश यादव फतेहपुर कोतवाली के हल्का नंबर 4 में तैनात थे। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। गौरतलब है कि सितंबर माह में एसआई वेद प्रकाश यादव का तबादला फतेहपुर कोतवाली में हुआ था। बिजनौर कृषि विज्ञान केंद्र में इफ्को कंपनी की ओर से तैयार किए गए नैनो यूरिया की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गन्ना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान नैनो यूरिया की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं इफ्को कंपनी के मुख्य प्रबंधक यतेंद्र कुमार तेवतिया ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। यतेंद्र कुमार तेवतिया, मुख्य प्रबंधक इफ्को लखनऊ से। मैं आज यहाँ केवी के केंद्र पर इसलिए आया था कि यहाँ नैनो यूरिया के बारे में ट्रेनिंग देनी थी और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो यहाँ विशेषकर पेड़ी प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी डीसीओ थे, उनसे हमारी वार्ता हुई थी कि गन्ना में करीब 60 से 70% तक यहाँ पेड़ी गन्ना होता है और उसमें आजकल बहुत सारे छिड़काव किए जाते हैं, दवाओं के भी और यूरिया के भी। तो आज हम लोगों को इसी क्रम में ट्रेनिंग दिया था। जो पेड़ी में छिड़काव किया जाता है उसमें 18-18, 19-19 सागर का जो मिलाते हैं उसके साथ नैनो यूरिया को भी इस्तेमाल करें तो इससे उसको अधिक लाभ होंगे। नैनो यूरिया जो है केवल छिड़काव के द्वारा पत्तियों पर पड़ता है तभी प्रभावकारी होता है। पत्तियों में जो छिद्र होते हैं नीचे, आप लोग जानते होंगे, जो किसानों को सभी को बताया गया, जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा, उसी के माध्यम से ये पौधे इसको। उत्तर प्रदेश के महोबा में FLN प्रोग्राम के तहत शिक्षकों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के तहत बच्चों में बुनियादी भाषा और गणित के कौशल विकास को लेकर नए तौर तरीके बताए जा रहे हैं। सरकार की ओर से चलाए जा रहे इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्यापकों को बच्चों में विकास और नई शिक्षा नीति की तमाम अहम जानकारियां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मेरा नाम मैयदीन यादव, विकास खंड सरकारी ARP के पद पे मैं कार्यरत हूँ विज्ञान विषय से। और हमारे यहाँ BRC कार्यालय ये 4 दिवसीय FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत भाषा और गणित का ये हमारा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। इसमें हमारे प्रत्येक विद्यालय से जो हमारे प्राइमरी के टीचर हैं उनको हम आधारभूत गणित और आधारभूत भाषा से संबंधित प्रशिक्षण दे रहे हैं और हमारे संदर्भदाताओं को
जिले लेवल पर मिला था प्रशिक्षण। अब हम लोगों ने जो संदर्भदाता के रूप में हम लोग सीख कर आए थे उसको हम ब्लॉक लेवल पर अपने सभी विद्यालयों के, प्राइमरी के विद्यालयों के टीचरों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जा रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां तबाही का मंजर पसरा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद यूक्रेन से भारतीय छात्रा इटावा पहुंची है, जहां छात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान छात्रा ने भारतीय दूतावास पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रा ने बताया कि यूक्रेन के हालात इस वक्त बेहद बदतर हैं, लेकिन यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए भारत सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं की है। हाँ। 16 का पहले फिक्स था कि 16 को हमला होगा, बट फिर ये हुआ कि हमें 15 तारीख को पता चला, एम्बेसी से नोटिस आया 15 तारीख को सुबह कि आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं। हम 15 तारीख से पहले एम्बेसी को कॉल कर रहे थे, वो कह रहे थे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 15 को भी उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आप जा सकते हैं, अगर आपको लगे आपको जाना है तो आप जाइए, कोई कंपलसरी नहीं है। उन्होंने सीधी चीज ये नहीं बताई कि आपको मतलब आपको जाना कंपलसरी है, आप जाइए। यहाँ पे आप 20,000 वहाँ पे इंडियन फंसे हुए हैं, एक बार में आप इतने इंडियंस को कैसे वहां से निकालेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।